हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार में। और आज हम पढ़ेंगे रिपीटिशन ऑफ कैलेंडर। मेनली अगर हम देखें तो इस टॉपिक में अधिकतर बच्चों को कन्फ्यूज़न बना रहता है। तो आज के बाद आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होने वाला है, क्योंकि बहुत से टीचर आपको टेबल की फॉर्मेट में पढ़ाते हैं कि टेबल याद करें और क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो आपको मैं डायरेक्ट बताऊँगा कि कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, लीप ईयर में कैसे हमें काम करना है और नॉर्मल ईयर के लिए हमें कैसे काम करना है। ठीक है, देखते हैं आप। अगर कैलेंडर की बात करें तो कैलेंडर कब रिपीट होता है, तो उसकी दो कंडीशन है हमारे पास। एक तो है लीप ईयर की और एक है नॉर्मल ईयर की, है ना। अगर लीप ईयर आता है तो आपको +28 करना है, ठीक। अगर नॉर्मल ईयर आता है तो +11। और अगर 11 ऐड करने के बाद अगर आप नॉर्मल ईयर से लीप ईयर में चले जाते हो तो यानी आपका कॉन्सेप्ट फेल हो गया, तो आप उस कंडीशन में +6 करें। ठीक है, अगर +11 फेल हो जाता है तो ही ऐसा करना है हमें, ठीक है ना। लेकिन होता क्या है, क्या इस पर क्वेश्चन सारे हो जाते हैं? नहीं, सारे क्वेश्चन नहीं होते इस कॉन्सेप्ट से। अधिकतर बुक्स में लिखा होता है कॉन्सेप्ट, लेकिन इस कॉन्सेप्ट से सारे क्वेश्चन नहीं होते। क्यों नहीं होते? अगर हम बात करें 1800 से पहले 1972 की, 1972 है, ये एक लीप ईयर है। अगर कैलेंडर रिपीट होगा तो लीप ईयर वाला ही होगा। तो आपने +28 किया इसमें, जैसे हमने +28 किया हम पहुंच गए सन 2000 में। ये एक लीप शताब्दी है और इस लीप शताब्दी में 400 का पूरा पूरा भाग जा रहा है। इसका मतलब ये भी 29 फरवरी वाला और ये भी 29 फरवरी वाला है, ये भी लीप ईयर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम देखें यहाँ तो काम कर गया ये, क्या ये 1872 पर भी काम करेगा? अब देखते हैं, चेक करते हैं। अगर +28 करें तो ये आ जाएगा 1900, और 1900 में 400 का भाग नहीं जाता। इसका मतलब ये हुआ ये तो नॉर्मल ईयर, ठीक है, और ये आपका लीप ईयर। क्या कैलेंडर रिपीट होगा? नहीं। इसका मतलब ये जो +28 है ये हर जगह काम नहीं करेगा। इसी प्रकार ये जो +11 वाला या +6 वाला कॉन्सेप्ट है, फिर तो यहाँ भी कहीं ना कहीं एरर्स मिलेगी आपको। ठीक है, तो देखते हैं कि हमें इस +28 को कैसे रिजॉल्व करना है। पहले हम उसको देखते हैं, ठीक है ना। इस आपके पास कैलेंडर है, हमने बात करी कैलेंडर के लिए। सबसे पहले हम बात करते हैं किसके लिए? लीप ईयर के लिए, लीप ईयर के लिए। ठीक है, तो लीप ईयर में अगर हम बात करें, हम जनरल कॉन्सेप्ट +28 ही लेकर चलते हैं। ठीक है, अभी जैसे मैंने आपको बताया 1872 में और 1972 में अंतर क्या है मेन? देखिए, जब आपने यहाँ +28 किया था तो आपको मिला था 1900, लेकिन जब आपने यहाँ +28 किया था तो आपको मिला था 2000। ठीक है, तो बेसिक डिफरेंस क्या हुआ? जो ईयर हमने लिखा है 1872, इसके बाद वाली शताब्दी देखनी है, यानी इसके बाद जो शताब्दी मिलेगी आपको लीप शताब्दी है या नॉर्मल शताब्दी है। ठीक है, इसका मतलब उस शताब्दी में 29 फरवरी आएगी या नहीं आएगी। यहाँ तो 29 फरवरी नहीं मिलने वाली, लेकिन आपको यहाँ 29 फरवरी मिलेगी। ठीक है ना, तो आपको बेसिक जो कॉन्सेप्ट ध्यान रखना वो यही ध्यान रखना, जिस ईयर के लिए आप रिपीटिशन ऑफ कैलेंडर कैलकुलेट करते हैं उसके बाद शताब्दी कौन सी वाली है। ठीक है, तो देखते हैं। पहला जो कॉन्सेप्ट है हमारा इसमें फॉर लीप ईयर, उसके अंदर भी फर्स्ट पॉइंट में क्या लेके चल रहा हूँ, ईयर के बाद अगर लीप शताब्दी आती है तो, अगर जब भी ईयर के बाद लीप शताब्दी मिलेगी आपको, जैसा भी हमने बात करी थी 1972 की, ठीक है, ऐसे आपको 1572 भी मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार के जो ईयर्स हैं जिसमें आपको बाद में लीप शताब्दी मिल रही है, तो आपको हमेशा और हमेशा क्या करना है? +28 करना है। ठीक है, इसका मतलब अगर 1901 से आगे तक बात की जाए 1999 तक, ठीक है, अगर कोई सा भी लीप ईयर आ जाए तो उसका जो रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर होगा, उसमें क्या करना है? +28 करना है हर बार। ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं 1992, क्या 1992 के बाद कोई लीप शताब्दी आती है? जी हाँ, 2000 आती है। ठीक है, इसका मतलब कॉन्सेप्ट क्या लगेगा इसमें? +28, ये +28।
8 और 2 10, 0 हासिल का 1, 9 10 2 12, 12 का 2 हासिल का 1, 9 1 10, 0 1, 2020। इसका मतलब क्या है, 92 का जो कैलेंडर होगा वो 2020 में आपका एज इट इज़ रिपीट होने वाला है। ठीक है, ये तो तब है जब शताब्दी आती है। अब आप कोई सा भी ईयर देख लें, जैसे अगर मैं बात करूं 04 से 96 तक, बस बाद में होना क्या चाहिए, लीप शताब्दी होना जरूरी है। ठीक है ना, जैसे अगर आपको कह देगा 1504, 1508, 1512, ऐसे करते करते आप कहाँ ले गए इसको 1596 तक। तो हमेशा इन सब में आपको करना ये +28 लगाना है। जैसे आप +28 करोगे आपका रिपीटिशन ऑफ कैलेंडर मिल जाएगा आपको, कब वो रिपीट होगा। क्लियर है, ये तो था हमारा पहला कॉन्सेप्ट जिसमें हमने ये देखा लीप ईयर कब रिपीट होता है। उसके अंदर ही पहली कंडीशन ये थी कि ईयर के बाद कोई लीप शताब्दी होना चाहिए। लीप शताब्दी का मतलब 1600, 2000, 2400, 1200, जिसमें 400 का भाग जाता है, 400 का भाग जाता है। ठीक है ना, अगर 400 का भाग जाता है तो लीप शताब्दी होती है। ठीक, नेक्स्ट, अगर ईयर के बाद लीप शताब्दी ना हो, जैसे आपने बात करी 1604 की, अगर 1604 के आगे जाओगे इसकी जो शताब्दी मिलेगी आपको वो कौन सी शताब्दी मिलेगी, 1700। ठीक है ना, तो 1700 तो क्या होता है, नॉर्मल ईयर, यानी नॉर्मल शताब्दी होती है, 29 फरवरी नहीं होती। अगर 1704 की बात करोगे, इसके भी आगे जाओगे आप तो आपको कौन मिलेगा, 1800, ये भी लीप शताब्दी नहीं है। इसी प्रकार 1800 अगर 4 के आगे जाओगे तो आपको मिलेगा 1900, ये भी आपकी लीप शताब्दी नहीं है। इन तीनों कंडीशन में आपको लीप शताब्दी नहीं मिल रही। अगर लीप शताब्दी नहीं मिलती है, जब 1600, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ 1700 वाला, ठीक है ना, 1704 से 1768 तक जितने भी लीप ईयर हैं कब रिपीट होंगे, +28 पर। आंसर +28 से आ जाएगा आपके पास। फॉर एग्जांपल 1712 ये कब रिपीट होगा, 1712 के बाद हमारे पास जो शताब्दी मिलती है वो 1800 मिलती है। ठीक है, 1800 नॉर्मल शताब्दी है। तो नॉर्मल शताब्दी तो हमने देखा ये कहाँ से कहाँ तक रेंज में है, 04 से 068, यानी 1704 से 1768 के बीच में आ रहा है 1712। तो हमें क्या करना है इस कंडीशन में, +28 करना है। इसके अंदर 28 जोड़ दो, क्या आ जाएगा 1740। मतलब 1712 का जो कैलेंडर है 1740 में रिपीट होगा। क्लियर है, अब बात करते हैं 68 के बाद जो लीप ईयर मिलेंगे, जैसे 72 मिलेगा, 76 मिलेगा, 80 मिलेगा, ऐसे 96 तक। अगर हम बात करें 1772 की, 1776 की, 1780 की, ऐसे करते करते 1796 तक चले गए। ये सारे लीप ईयर हैं, लेकिन इनके बाद लीप शताब्दी नहीं आती। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, कंडीशन में आपको करना है +40। ये कब करना है, जब आप 72 से 96 तक की बात करते हैं तब। अगर 4 से 68 तक, 1704 से 1768 तक, 68 तक जितने भी लीप ईयर हैं उसमें क्या करना है, +28। क्यों, क्योंकि इनके बाद लीप शताब्दी नहीं होती। ठीक है, और 72 से 96 में क्या करना है, +40। क्लियर है, आई बात समझ में। तो 96 तक, 72 से 96, 72 आएगा, 1772 आएगा, 1776 आएगा, 1780 आएगा, 1784 है, 1788 है, 1792, 1796, इन सब में +40 होगा। क्लियर है, क्वेश्चन यही आता है कि कैलेंडर कब रिपीट होगा। तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, टेबल नहीं रटनी हमें इन कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा 2 ईयर ऐसे हैं इसमें, 92 और 96, 1792 और 1796, 2 ईयर ऐसे हैं, ये +12 से भी आंसर आपको देंगे। ठीक है ना, सिर्फ 2 ईयर। अब चाहे वो 1600 वाली की बात हो, जैसे 1672 लिखा मैंने, 92 लिखा, 1696 लिखा, इन दोनों ईयर के बाद नॉर्मल शताब्दी आती है जिसमें 29 फरवरी नहीं होती। ठीक है ना, 1700 हो गया, 1892 और 1896, इसके बाद भी जो लीप शताब्दी मिलती, सॉरी जो शताब्दी मिलती है वो लीप शताब्दी नहीं होती। यहाँ पर भी क्या होगा आपके पास, इसमें एक एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट काम करता है कि 92 और 96 वाले में +12 से भी आंसर सही आएगा, +40 से भी आंसर सही आएगा। ठीक है ना, दोनों ही ऑप्शन सही है,
+40 वाला भी सही है और +12 वाला भी सही है। देखना ये है कि ऑप्शन में क्या दिया गया है। ठीक है, आई बात समझ में। कभी भी ऐसा कोई कॉन्सेप्ट आता है तो आपको इसी प्रकार से कोई क्वेश्चन आता है तो इसी कॉन्सेप्ट से आपको काम करना है। ठीक है, वरना क्या है, टेबल में तो हम उलझ जाएंगे और जो बेसिक मेथड उसमें हमें टाइम लगता है। ठीक है, नेक्स्ट, अगर हम नॉन लीप ईयर की बात करें, नॉन लीप ईयर का मतलब ये जैसे 1771 हमने ये पढ़ा था, नॉर्मल ईयर के लिए +11 करो, +11 अगर फेल हो जाए तो +6 करो। ठीक है ना, ये हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है। यहाँ पर ये एक साधारण वर्ड्स है, मैं 11 ऐड करता हूँ पहले तो, ये आया 2, ये आया 8, ये आया 1782। अब ये 82 भी कैसा है, नॉर्मल ईयर, और 71 भी कैसा है, नॉर्मल ईयर, दोनों नॉर्मल ईयर आ रहे हैं। ठीक है, तो अभी +11 हमने चेक किया तो 1782 आ गया, और 82 एक नॉर्मल ईयर है। नॉर्मल ईयर से जो कैलेंडर रिपीट होगा वो नॉर्मल ईयर पर ही रिपीट होगा। क्लियर है। अब हम देखते हैं यहाँ पर 2 ईयर लिखे हैं एक्स्ट्रा, 91 और 97। ठीक है, 1891 की अगर बात करूँ तो इससे पहले +11 ही ऐड करना है आपको। यह आया 1 और 1 2, यह आया 10 का 0 हासिल का 1, यह आ गया 1900, ये भी नॉर्मल ईयर और ये भी नॉर्मल ईयर। ठीक है, और एक ईयर और लिखा हुआ है 1897। ठीक है ना, पहले +11 ही करना है। यह आ गया 8, यह आ गया 10 का 0 हासिल का 1 9, और यह आ गया 1, ये 1908 आ गया। तो ये तो नॉर्मल ईयर और ये आपका लीप ईयर। ठीक है ना, यहाँ तो आपको पता चलेगा कि मामला फेल हो गया, ये नहीं लगाना, +11 फेल हो गया। 97 में जैसे मैंने 11 ऐड किया, ये 1908 आ गया, और 1908 आपका लीप ईयर होता है। लीप ईयर में कैलेंडर रिपीट होगा नहीं नॉर्मल ईयर का, यहाँ तो आपको पता चल गया साफ साफ। लेकिन यहाँ पर आप देखो, दोनों नॉर्मल ईयर से नॉर्मल ईयर जा रहे हैं, लेकिन फिर भी इन दोनों का कैलेंडर सेम नहीं है। 1891 और 1902 का कैलेंडर सेम नहीं होता। अगर इसकी 1 जनवरी कैलकुलेट करेंगे आप 1891 की, और इसकी 1 जनवरी कैलकुलेट करेंगे आप 1902 की, तो दोनों में बार अलग अलग आएगा, डे सेम नहीं मिलेंगे, डे नॉट सेम, में सेम डे नहीं मिलने वाले आपको। ठीक है, कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर हमारे पास कब हमें क्या करना है। ठीक है, उसका कॉन्सेप्ट देखते हैं। फॉर नॉन लीप ईयर, जब नॉन लीप ईयर की बात करता है, जैसे 71 आ जाए, 75 आ जाए, 71 आ गया, 63 आ गया, तो इनमें हमें क्या करना है। यहाँ भी 2 कॉन्सेप्ट, हमारे पास 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट है ईयर के बाद लीप शताब्दी हो। अगर लीप शताब्दी है, कुछ नहीं करना, पहले +11 करना है। अगर +11 से आंसर नहीं आता है तो +6 करना है। ठीक है, +11 के फेल होने का एक ही कॉन्सेप्ट है, अगर आप नॉर्मल ईयर से लीप ईयर तक पहुंच गए, नॉर्मल ईयर से लीप ईयर तक पहुंच गए, तो मामला फेल हो जाएगा आपका, फिर आपको +6 करना है। फॉर एग्जांपल 2005 ये एक नॉर्मल ईयर है। ठीक है, चलो मैं कुछ और एग्जांपल ले लेता हूँ अभी इसमें। 1905 ले लेता हूँ। ठीक है, 1905 के आगे जो शताब्दी वो लीप शताब्दी आएगी 2000 वाली। ठीक है ना, 1905 में आपने जोड़ा +11, जैसे ही ऐड किया 5 और 1 6, 1916, और 1916 में अगर 16 की बात करें तो ये एक लीप ईयर है, तो नॉर्मल ईयर से आप कहाँ पहुँच गए, लीप ईयर पे। मामला फेल। अगर मामला फेल हो जाए तो आपको करना क्या होता है, उस कंडीशन में +6 से कैलकुलेशन कर रही है। 1905 +6, जैसे आप इसको ऐड करोगे तो 1911 मिल जाएगा। 1905 का कैलेंडर 1911 में रिपीट होगा, लेकिन 1905 का +11 करने को 1916 मिल रहा, तो दोनों, ये लीप ईयर ये नॉर्मल ईयर, ये कैलकुलेट होगा ही नहीं। ठीक है, ये मामला फेल हो गया। जब नॉर्मल ईयर से लीप ईयर पे आ जाओ, इसका मतलब +11 फेल हो गया, फिर आपको +6 करना है। क्लियर। तो ये तो था जब लीप शताब्दी हो। 1700 के बाद, 1800 के बाद और 1600 के बाद आपको के बाद लीप शताब्दी नहीं मिलेगी। है ना, नहीं मिलती। लेकिन लीप शताब्दी फॉर नॉन लीप ईयर है, लेकिन हमें लीप शताब्दी देखनी है यहाँ पर। ठीक है, जो भी ईयर आता है आप देखोगे, अगर
1500 से 1 से स्टार्ट करके 1599 तक ले जाऊं, सिर्फ नॉर्मल ईयर की बात कर रहे हैं हम। उसके बाद आपको हमेशा 1600 मिलेगा, ठीक है। आपको सिर्फ +11 करना है, अगर फेल हो जाए तो आपको +6 करना है। क्लियर है? आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सेकंड पार्ट क्या है? सेकंड पार्ट है ईयर के बाद लीप शताब्दी ना हो, ठीक है। ईयर के बाद लीप शताब्दी ना हो, इस आपने 1601 से स्टार्ट किया और 1699 तक चले गए। इसके बाद आपको 1700 मिलेगा, ठीक है ना। अब 1700 में क्या है? लीप शताब्दी नहीं है। इसी प्रकार 1701 से 1799 तक जाओ, इसके बाद कौन मिलेगा आपको? 1800, ये भी आपका लीप शताब्दी नहीं है, ठीक है। इसके बाद आप चालू करो 1801 से 1899 तक, ये भी आपका लीप शताब्दी नहीं है, क्योंकि इसके बाद क्या मिलेगा आपको? 1900। ये तीनों ही लीप शताब्दी नहीं है, ठीक है। जब लीप शताब्दी नहीं होती तो आपको कॉन्सेप्ट यूज़ करना है 1 से 87 तक। अगर बात करते हैं जैसे 1 2 3 5 7 इन सब की बात करें, जो नॉन लीप ईयर है इसमें आपको +11 करना है पहले, फेल हो जाए तो +6 करना है, ठीक है। आई बात समझ में? लेकिन ये सब जगह काम नहीं करेगा, ये 89 से 99 पर काम नहीं करता, ठीक है। अगर हम बात करें 89 से, जैसे मान लो 1689 से 1699 तक, ठीक है। इसी प्रकार 1789 से 1799 तक और 1889 से 1899 तक। अगर यहाँ तक की बात करते हैं तो आपका +11 और +6 दोनों ही फेल है, ठीक है। इसलिए हमें क्या करना है? हमें करना है +12 से आंसर आएगा हमेशा। 1681 91 कर लेते हैं इसको, 1691। अब 1691 की बात करूँ तो ये 89 से 99 के बीच में है। इसका मतलब +11 या +6 नहीं करना, आपको डायरेक्ट क्या करना है? +12 करना है। जैसे आप 12 ऐड करोगे, ये हो गया 3, ये हो गया 0, ये हो गया 1700। क्लियर है? ये मैंने पूरे 400 साल की कैलकुलेशन की है, वहाँ से रिजल्ट निकाले मैंने, ठीक है ना। आपको कभी कोई आंसर गलत नहीं आएगा इस कॉन्सेप्ट से, कभी भी। कोई सा भी कैट लेवल तक का भी क्वेश्चन करोगे तो वो भी आराम से इजी वे में हो जाएगा। बस इन कॉन्सेप्ट्स को हमें याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा अगर ओनली डायरेक्ट वो पूछे 1700 को कैलेंडर कब आएगा, 1800 को कैलेंडर कब रिपीट होगा, 1900 को कैलेंडर कब रिपीट होगा, या फिर मैं बात करूँ 1500 को कैलेंडर कब रिपीट होगा, 1400 को कैलेंडर कब रिपीट होगा, 1300 को कैलेंडर कब रिपीट होगा, ये सारे के सारे नॉर्मल शताब्दी हैं, साधारण शताब्दी। जब भी साधारण शताब्दी के लिए पूछता है तो हमेशा हमेशा +6 करना और कुछ नहीं करना, ना +11 ना +12। डायरेक्ट शताब्दी के लिए पूछ ले तो सीधे आपको +6 करना है, ठीक है। आई बात समझ में? देखो क्या पढ़ा था हमने यहाँ पर? ईयर के बाद लीप शताब्दी ना हो, मतलब बात कर रहा है वो 1600 से 1700, 1700 से 1800, 1601 से आएगा और 1800, ये भी एक आएगा, 1801 से 1900। अगर यहाँ की बात करते हैं जहाँ इसके बाद नॉर्मल शताब्दी मिलती है, तो जब 89 आता है ना, जब हमने 89 के लिए क्या पढ़ा था? 89 के लिए पढ़ा था हमने 89 से 99 के लिए +12 करना है, ठीक है। लेकिन ये कुछ ईयर हैं 89, 93, 94, 95, 99, इनका आंसर +6 से भी आ जाता है। ऑप्शन में डिपेंड करेगा कि क्या लिखा हुआ है। आई बात समझ में? कभी भी इन ईयर में 1600, 1700, 1800 वाली सीरीज आए और ये ईयर है 89, 93, 94, 95 और 99, तो आपको हमेशा हमेशा क्या करना है? +6 भी कर सकते हो और यहाँ पर दे रखा है जैसा +12 भी कर सकते हो। +6 फिर +12 यानी 6 बार रिपीट हुआ, 6 साल बाद रिपीट हुआ, फिर अगले 6 साल बाद रिपीट हो जाएगा वो, है ना। आई बात समझ में? तो इस प्रकार से हम कैलकुलेशंस को कर सकते हैं। छोटा सा एग्जांपल देखते हैं हम। 2005 कब रिपीट होगा? अगर मैं 2005 की बात करूं, 2005 के बाद कोई लीप ईयर नहीं है, लीप शताब्दी नहीं है। तो आप खुद देखो, अगर लीप शताब्दी नहीं है तो आपको 1 से 87 के लिए तो +11 करना है, अगर फेल हो जाता तब +6 करना है, ठीक है। मैंने +11 किया, ऐड किया तो ये आ गया 2016,
है ना। 2016 एक लीप ईयर है, ये नॉर्मल ईयर है, ये लीप ईयर है, इसका मतलब नॉर्मल से लीप में पहुंच गए, ये तो फेल हो गया। फेल हो जाए तो आपको सिर्फ +6 करना है, +6 उसी कंडीशन में करना जब फेल हो जाए। ये आ गया आपका 2011। क्लियर है। इस प्रकार हम कैलकुलेशंस को सॉल्व या परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, हमारे ज़्यादा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ पूरा। मेन कॉन्सेप्ट तो ये वाला होता है, लीप ईयर पे +28, नॉन लीप पर +11 या फेल हो जाए +6। लेकिन सब जगह काम नहीं करता, 1872 पे ये +28 वाला कॉन्सेप्ट फेल हो गया। ठीक है, हमारे दो कॉन्सेप्ट, एक तो लीप ईयर के लिए, एक नॉन लीप ईयर के लिए। अगर वो लीप ईयर की बात करता है तो इसमें भी दो केस हैं, जिस ईयर के लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं उसके बाद शताब्दी है या नहीं। अगर शताब्दी है तो हमेशा +28 करना है, शताब्दी नहीं है तो आपको क्या करना होता है, डिवाइडेशन करना होता है वहाँ पर 4 से 68। अगर 4 से 68 तक का कोई ईयर लिखा हुआ है तो आपको +28 करना है, नो प्रॉब्लम। बाकी के जो लीप ईयर बचे हैं 72 से 96 तक, इसमें +40 से आंसर आएगा हमेशा, +28 से आंसर नहीं आएगा। ऑप्शन में जरूर मिलेगा लेकिन नहीं मिलेगा आंसर आपको, ऑप्शन में आंसर मिलेगा लेकिन उसका असली आंसर +40 से आएगा। ठीक है, 72 + 28 करोगे 2000 मिलेगा, या हम 76 + 28 करेंगे तो आपको 2004 मिलेगा। 1976 है, +28 किया 2004 मिला। ठीक है, दोनों लीप ईयर हैं लेकिन रिपीट नहीं होंगे। ठीक है, रिपीटिशन ऑफ कैलेंडर में नहीं आएंगे वो। अगर 92 और 96 आते हैं तो उसका आंसर +12 से भी आएगा। ऑप्शन में देखना क्या +12 से आंसर आ रहा है या +40 से ऑप्शन है। तो कई बार क्या होता है, जैसे क्वेश्चन आया 1876, इसके बाद 1900 आ रहा है, शताब्दी जो आएगी इसका मतलब वो नॉन लीप शताब्दी है, नॉन लीप सेंचुरी शताब्दी। जो शताब्दी आएगी वो लीप शताब्दी नहीं होगी। ठीक है, तो उस कंडीशन में आपको क्या कॉन्सेप्ट होना चाहिए, 76 है तो +40 करना है, तो आपने +40 कर दिया। 6 7 4 11 1916, ये भी लीप ईयर, ये भी लीप ईयर, लीप ईयर से लीप ईयर में पहुंच गए तो ये हमारा एकदम सही आंसर है। लेकिन ऑप्शन में ही ना हो तो, ठीक है, सॉरी, जैसे यहाँ पर ऑप्शन तो +40 आ जाएगा इस वाले, लेकिन अगर मैं 92 की बात करूँ या 96 की बात करूँ तो वहाँ आपको देखना पड़ेगा। हमने यहाँ देखें छोटा सा 1892 +28 92 +40 करो आप, +40 करो 2 9 4 13 का 3 हासिल का 1, 1932 आ रहा है। ठीक है, ऑप्शन में ये होगा ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। ऑप्शन में क्या मिला आपको, 1892 वाला और +12 वाला 4 2, ये 92 का जो कैलेंडर होगा वो तो 1904 में भी रिपीट होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, यहाँ पर जो केस है उसके हिसाब से काम करना है। ईयर के बाद लीप शताब्दी नहीं है, 04 से 68 तक +28, 72 से 96 के लिए +40। लेकिन 2 साल ऐसे होते हैं जब +12 से भी आंसर आता है, 92 और 96। अगर नॉन लीप ईयर की बात करें, जो लीप ईयर नहीं है उसका रिपीटिशन देखें हम कब होता है, तो इसमें भी 2 केस हैं। जब ईयर के बाद लीप शताब्दी होती है तो आपको 1 से 99 तक कोई सा भी पहले +11 करना है, अगर फेल हो जाता है तो +6 करना है। फेल की एक ही कंडीशन है, आपने नॉर्मल ईयर में +11 किया और वो लीप में पहुंच गया तो फेल हो जाएगा। और अगर लीप शताब्दी होती है ईयर के बाद तो आपको करना है, डिवाइड करना पड़ेगा फिर तो 1 से 87 तक +11 या +6 से आंसर आ जाएगा। 89 से 99 की बात करें तो आपको +12 से ही आंसर आएगा। 1700 1800 1900 ये शताब्दी है लेकिन नॉन लीप शताब्दी है। ठीक है, इसका जो आंसर आएगा वो सिर्फ और सिर्फ +6 से आएगा। कुछ ईयर और होते हैं इसमें 89 93 94 95 99, इनका आंसर +6 से भी आता है। ठीक है, जैसे उसने दिया 1893, 1893 के हिसाब से आप तो कॉन्सेप्ट ये देखोगे कि 93 आ रहा है, 93 आ रहा है, तो 89 से 90 के बीच में है तो +12 कर दो, आपने +12 कर दिया। इसमें क्या क्या 5 0 1900, ये भी नॉर्मल ईयर और ये भी नॉर्मल ईयर। ठीक है ना, बिल्कुल आंसर आएगा क्योंकि कॉन्सेप्ट है। लेकिन ऑप्शन में ये नहीं होगा तो ऑप्शन में उसने क्या कर दिया, 1893 +6 कर दिया, क्योंकि 93 यहाँ आ रहा है, 93 का जो लीप ईयर सॉरी 93 जो रिपीटिशन होगा कैलेंडर का वो +6 से भी आ जाएगा। ये आ गया 1899, यानी 1899 में जो कैलेंडर होगा वही 93 में होगा और वही आपका 1905 में होगा। क्लियर है,
तो ये कॉन्सेप्ट है जो आपको ध्यान रखने होंगे, इससे क्वेश्चन कभी आपका गलत नहीं होगा। प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा कुछ भी नहीं है, ठीक है। थैंक यू। अगर सेशन पसंद आता है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अनिल सर को ज़रूर सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा ठोक कर सब्सक्राइब करें, बिल्कुल सबको शेयर करें आप ये, ठीक है। थैंक यू।